Now the next topic is sp hybridization. sp hybridization and the structure of ethyne C2H2. अगर गर्ल्स आप देखें तो C2H2 में हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं और कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंग टू लिविस स्ट्रक्चर. बट एज यू सी दैट हेयर वी आर हैविंग 2 हाइड्रोजन, तो फिर दोनों हाइड्रोजन एक एक कार्बन के साथ और सेकेंड वन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी. वट हैपन्स टू दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन बोथ कार्बन्स? दे विल मेक overlap with each other and we will get ट्रिपल बॉन्ड. इस ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होंगे. ठीक है. अब एज यू सी डैट कि यहाँ पर कार्बन का एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एक ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. अगर हम कार्बन 1 को देखें तो इसके अराउंड हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो इट विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन. सिमिलरली दिस कार्बन विल आल्सो गो टू sp हाइब्रिडाइजेशन. अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन एज यू ऑल नो डैट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन तो वही है, यानी कि आपके पास 1s2 और उसके साथ साथ 2s2 एंड देन 2s1 एंड देन 2px 2py एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है. और इनकी एनर्जी जो है हायर लेवल पे, मतलब 2px 2py और 2pz की एनर्जी 2s से ज़्यादा है. नाउ कार्बन इज़ इन एक्साइटेड स्टेट. नाउ व्हाट हैपन, हम क्या चाह रहे हैं? sp हाइब्रिडाइज. तो फिर sp हाइब्रिडाइज मीन्स कि ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं यानी 2s और 2px सिर्फ ये मिक्सिंग में जाएंगे. ठीक है. यानी 2s और 2px 2py ये मिक्सिंग में जाएंगे और बाकी 2py और 2pz ये ऐसे ही रहेंगे नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल के तौर पर. ठीक है. सो व्हाट हैपन्स, यहाँ पर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होगी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन वी विल गेट टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है गर्ल्स, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. 1s2 लोअर एनर्जी का रहेगा, जबकि रिमेनिंग 2py और 2pz इनकी चूँकि एनर्जी हाई है तो ये हाई एनर्जी लेवल पर रहेंगे. sp हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी पर आ जाएंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड एज sp हाइब्रिडाइजेशन. एज अ रिजल्ट यू कैन सी डैट कि एनर्जी ऑफ द 1s2 इज़ लोअर, जो कि वैसे ही नॉन बॉन्डिंग सिचुएशन में है, यानी कि वैलेंसी ऑर्बिटल नहीं है और शेल नहीं है. वैलेंस शेल के 2s 2px और 2py 2pz ये आपस में s और p आपस में मिलेंगे एंड दे विल फॉर्म sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. और 2py और 2pz एज सच अपनी ओरिजिनल कंडीशन पर रहेंगे. नाउ दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दीज आर नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है. पहले हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन्स टू दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन. ठीक है. कार्बन के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब चूँकि sp हाइब्रिडाइजेशन है तो दो कार्बन एटम्स हैं यहाँ पर, कार्बन 1 एंड कार्बन 2. सो व्हाट हैपन्स, कार्बन अगर हम देखें तो s और p यानी 2s और 2p, अगर हम s ऑर्बिटल देखें कार्बन का और p ऑर्बिटल देखें तो अगर ये दोनों मिक्स होते हैं तो अगेन हमारे पास 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनके नाम क्या होंगे? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. बट इनकी तादाद कितनी होगी? 2. और जितने इलेक्ट्रॉन्स मिक्स होने वाले ऑर्बिटल में होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होंगे. कहता है ये 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम इस तरह लीनियरली अरेंज हो जाते हैं एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री. ठीक है. sp हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पर हमारे पास 50% s करेक्टर, यानी इसके अंदर हमारे पास मौजूद होगा 50% s करेक्टर और 50% आपके पास p करेक्टर मौजूद होगा. बट इसकी एनर्जी सेम होगी, यानी दोनों sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. नाउ दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड दिस इज अनदर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ठीक है. लीनियर ज्योमेट्री के साथ 180 एंगल पर. अब चूँकि ये दोनों कार्बन ही sp हाइब्रिडाइज्ड हैं, सो व्हाट हैपन्स इन केस ऑफ इथाइन द 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये इस तरह अरेंज हो जाएंगे अराउंड दी सेंट्रल एटम. ठीक है. और आपस में एक लीनियर बॉन्ड बना लेंगे. ठीक है. तो sp और sp की मिक्सिंग से हमारे पास 2 कार्बन एटम के दरमियान एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा. रिमेनिंग दिस sp hybrid orbital of other carbon atom of these carbon atom, they have 1 electron in each. So what happens, they will make a bond with hydrogen atom and show linear overlapping
and we will get a sigma bond. Here another hydrogen atom and it will make a sigma bond with the 1s and sp overlapping and we will get a sigma bond. So हमारे पास sp कार्बन की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और sp और 1s की ओवरलैपिंग से एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया. नाउ इन केस ऑफ इथाइन अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2py और 2pz दोनों नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं. और अगर हम y और z की बात करें तो y और z चूँकि नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो ये बिल्कुल अपनी ही शेप पर इस तरह मौजूद होंगे और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे. सो व्हाट हैपन्स कि अगर हम इन दोनों पाई ऑर्बिटल्स को शो करना चाहें, p ऑर्बिटल्स को यानी 2py और 2pz को, तो लेट्स से ये ब्लैक वाला जो है ये 2pvy को शो करता है. तो दूसरे कार्बन पर भी यही 2py ऑर्बिटल मौजूद है जो कि नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल है विद इट्स 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच. ठीक है, तो क्या करेंगे 2py और 2py आपस में ओवरलैप कर जाएंगे. ठीक है, 2py of one carbon and 2py of other carbon, they will overlap and form a pi bond. Similarly in case here what happens कि जो दूसरा कार्बन के ऊपर 2pz हाइब्रिड ऑर्बिटल है अगर हम उसे यूं शो करते हैं विद द ग्रीन ऑर्बिटल तो वो भी तो p ऑर्बिटल था और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है. तो दूसरे कार्बन एटम पर भी 2pz मौजूद है. ठीक है, अब ये दोनों कार्बन एटम के 2pz ऑर्बिटल्स हैं और ये z ऑर्बिटल्स आपस में पैरेलल ओवरलैप करेंगे एंड एज अ रिज़ल्ट एक और पाई बॉन्ड बनेगा बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स. ठीक है, इस तरह हम देखते हैं कि इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, इथाइन का दूसरा नेम है एसिटाइलिन, हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ इसके अलावा एक बॉन्ड बनेगा पाई और फिर ये दूसरा बॉन्ड बना पाई बॉन्ड. सो वी विल हैव 180 डिग्री एंगल बिटवीन दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक है, और एक लीनियर ज्योमेट्री आपके पास, लीनियर शेप ऑफ द मॉलिक्यूल जो है वो बनेगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट इथाइन. आप इथेन, इथीन और इथाइन के स्ट्रक्चर्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू ड्रॉ लीविस मॉडल. जब आप लीविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और तमाम रूल्स को फॉलो करेंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं तो यू विल सी डैट कि हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच जो है इसने हमारी कितनी हेल्प की है टू फाइंड दी कोवेलेंट बॉन्ड इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, स्पेशली इथेन, इथीन, इथाइन एंड ऑल द हाइड्रोकार्बन्स जो कि हम पढ़ेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.